भूमिहार के राजा तो कभी बने नहीं, थे नहीं। इसे राजनीति का कोई अपना चरित्र नहीं है, दोगलई चरित्र है। पहले कूटनीतिक चरित्र था, अब दोगलई चरित्र है। इस कंट्री में जब कभी राज शासन हुई, उसमें इन जातियों को छोड़कर सबसे दूसरी जाति के लोग शासन में थे। भाजपा मियां को गाली देता है, हिंदू मियां करता है। बीजेपी को तो थूक फेंके चट्टल, चिराग के बारे में भी बोले थे, सामान फेंकवा दिया। सर मैं एक बात बोलूं, पहली बार हमको लगता है हमको चुल्लू भर पानी लाइए डूब के मर जाए। बीजेपी की अपनी कोई औकात है? बेटा कसम, बाप कसम, बीवी कसम कहियो देखिए राजनीति में खाते। माय कसम, माय बहन पर हम उतर जाए, बेटा बेटी पर उतर जाए। मैं उदय नारायण चौधरी और आलोक मेहता जी को आज कुछ आग्रह करना चाहूंगा कि अक्षरकटवा ज्ञान से कुछ नहीं होता। आलोक मेहता जी, पहले तो आप ये जानिए कि 10% आरक्षण वाले जो लोग हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के जो शासन है वो पेशवा और मराठी के अलावे कहीं नहीं। दूसरी चीज आप ये जानिए कि भारत हमेशा समझौतावादी राजनीति किया है, इसीलिए 700 साल मुगल और 200 से 300 साल लगभग अंग्रेज हमारे यहां रह के गए। जो भी शासन राजा थे, 1 से 2% को छोड़ के लगभग सभी ने, उस वक्त कूटनीति कहा गया, सभी ने समझौता करके ही अपने शासन को बचाया। उसमें कोई ऊंची जात, क्षत्रिय के बारे में आप जान लीजिए कि वो राजपूत नहीं होता। यदि कृष्ण शासक थे तो वो भी क्षत्रिय थे। माधवराव सिंधिया का परिवार शासन था तो वो भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं है। इस देश में लगभग जितने राजा बने, यदि आप ऊंची जात की बात करेंगे, राजपूत भूमिहार के राजा तो कभी बने नहीं, थे नहीं। ब्राह्मण राजाओं घराने में मंत्रिमंडल का काम किया, शासन नहीं किया। पहले जानिए, इस कंट्री में जब कभी राज शासन हुई, उसमें इन जातियों को छोड़कर सबसे दूसरी जाति के लोग शासन में थे। आप उठा के इतिहास देखें। भारत को जोड़ने का प्रयास किया है एक एक आदमी को, बिना हर जाति, धर्म और मजहब, बिना हर रंग और भाषा को जोड़े और बिना नीचे को सम्मान दिए आप भारत को नहीं बना सकते। भाजपा और आप में फर्क क्या है? भाजपा मियां को गाली देता है, हिंदू मियां करता है। इसकी औकात नहीं है चाइना को चैलेंज करने की, इसकी औकात नहीं है रूस और अमेरिका की बात करने की। मैं इतिहास आज बताना चाहता हूं। 200 साल पहले गोरा काला का झगड़ा था अमेरिका में। काले को पट्टी बांध के रखा जाता था, और जब यह शब्द अमेरिका के बड़ी डेमोक्रेसी में खत्म हुई, एक बार भी गोरा काला का सवाल नहीं हुआ। फिर हजारों साल के बाद जो शोषण, जो धर्म, जो जाति 1000 साल से है, आज जब आर्थिक आजादी की बात है, भारत में ही हिंदू मियां क्यों? भारत में ही दलित गैर दलित क्यों? भारत में ही शोषण की नींव डोम चमार आदिवासी क्यों? क्या कारण है कि अमेरिका तरक्की की बात करता है? मात्र 2 डेमोक्रेसी होने के कारण एक बार भी अब काला की चर्चा नहीं होती है। भारत में बीजेपी मात्र हिंदू मियां, मात्र हिंदू मियां, हर बातों में हिंदू मियां, और क्षेत्रीय बाती हर बातों में जाति को गाली दे। तारन का मतलब देखना होता है। अक्षरकटवा ज्ञान ना रखिए। जो अक्षरकटवा ज्ञान रखते हैं ना, उनसे मैं आग्रह करूंगा, राम के कैरेक्टर को अपना लीजिए, हनुमान को जिंदगी में अपना लीजिए, और 95% जो उसमें ज्ञान है उसको अपना आइडियोलॉजी बना लीजिए, 1% को छोड़ दीजिए।
जाएंगे लेकिन इन लोग के साथ नहीं जाएंगे, देखिए चले गए। देखिए मैं एक बात बता, क्या मायने? देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर, सुबह का भूला शाम में लौट आए, और भूल एक बार होती है, दोबारा नहीं। इंसान थी, भूल हुई होगी। 2 बार बीजेपी में गए वो। मैं आपको बता दूं, इंसान थे, भूल हुई होगी। पहली बार कंप्लीट रूप से स्वाभाविक गठबंधन था। दूसरे बार जब वो बोले थे कि मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो वो अस्वाभाविक गठबंधन था। भूल पप्पू यादव से भी होगी, भूल राम से भी होगी, भूल नानक से भी। पप्पू यादव कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार ये भूल ना करेंगे? सर, मैं जितना नीतीश कुमार जी को जानता हूं, मैं दिल से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी वैसे राजनीति का कोई अपना चरित्र नहीं है, दोगलई चरित्र है। पहले कूटनीतिक चरित्र था, अब दोगलई चरित्र है। लेकिन जो उम्र है नीतीश कुमार जी की, और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और गांधीयन थॉट पर यदि वो चल रहे हैं, मैं दिल से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार दूसरे बार कतई बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी ने कह दिया, पहले ही कल बोल दिया था कि अरे बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ा, बीजेपी को तो थूक फेंके चट्टल, चिराग के बारे में भी बोले थे, सामान फेंकवा दिया। बीजेपी की अपनी कोई औकात है? लालन सिंह को टिकट 47 वाले को दे करके अपनी औकात है? चिराग जी को लेने के लिए बाप बाप, सानी को लेने के लिए मंत्रिमंडल से निकाल दिया, बाप 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 बाप। किसका नाम लेते हैं यार? सत्ता के लिए ये जब पुलवामा करवा सकते हैं, मियाँ जी कर सकते हैं, ये गुजरात में दंगा पैदा कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। सर मैं एक बात बोलूं, पहली बार हमको लगता है हमको चुल्लू भर पानी लाइए, डूब के मर जाए। कहाँ है सर? बेटा कसम, बाप कसम, बीवी कसम, कहियो देखिए राजनीति में खाते, अमाय कसम। अरे उपेंद्र जी, यदि हिस्सा मांगना हो ना तो बिहार के गरीबों को के लिए लड़िए ना। कौन राजनीति में हिस्सेदारी आज तक होती है? नीतीश जी और बेटा सौगन, इतना गिरा हुआ कैरेक्टर कोई हुआ है आज तक? हम बेटा सौगन खाइए, इतना मतलब भैया इतना नैतिक स्तर गिर जाए राजनीति का, माँ बहन पर हम उतर जाए, बेटा बेटी पर उतर जाए, बड़ा भाई छोटा भाई तो हिस्सा तो लेंगे ना। और समझ में नहीं आता, राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है।